नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ खास खबर औरैया से। अटसू महोत्सव के 6वें दिवस रामलीला में हुआ सीता जी का स्वयंवर। सीता स्वयंवर में धनुष भंग होते ही माता सीता ने भगवान श्री राम को पहनाई जयमाल। जनपद औरैया के नगर पंचायत अटसू में चल रहे महोत्सव के 6वें दिवस रामलीला मंचन के दौरान सीता स्वयंवर एवं धनुष भंग की लीला देखने के लिए दर्शक सुबह 10 बजे तक सब्जी मंडी ग्राउंड में डटे रहे। लीला के दौरान महाराज जनक ने सीता स्वयंवर करवाने का विचार किया। सीता स्वयंवर में महाराज जनक ने प्रतिज्ञा लिया कि जो भी धनुष को उठा लेगा उसको ही अपनी पुत्री सीता अपना वर चुनेंगी। इसकी सूचना सभी राज्यों सहित देश विदेश में भेजी गई, जिसमें देश विदेश के कई राजाओं ने भाग लिया और धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष उठाना तो दूर की बात रही, कोई राजा धनुष को तनिक मात्र भी इधर से उधर भी नहीं कर सका। इसकी वजह से महाराज जनक काफी उदास हुए और बोले, ये मैंने कैसा प्रण ले लिया, अब मेरी पुत्री का क्या होगा? क्या कोई सुयोग्य वर नहीं मिलेगा? साथ ही ये भी कहा कि क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी ने कहा कि ये आपने कैसे कह दिया कि धरती वीरों से खाली हो गई है? जिस स्वयंवर में स्वयं श्री राम उपस्थित हों तो ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि श्री राम भ्राता तो छोड़िए, अगर मुझे गुरुजी आज्ञा दें तो भ्राता राम की आज्ञा हो जाए तो अभी के अभी जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार के तारों को चींटी की तरह मसल डालूं पर्वत और पहाड़ों को। तब बड़े भ्राता श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, महाराज जनक हमारे लिए पिता तुल्य हैं, उनकी बातों को हमें तनिक भी बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने धनुष को उठा लिया। भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही सीता ने भगवान श्री राम के गले में जयमाल डाल दिया और जयमाल पड़ते ही पांडाल में जय श्री राम जय सिया राम के उद्घोष होने लगा और महिलाओं और पुरुषों ने सिया राम जी की आरती उतारकर आशीर्वाद दिया। लेकिन धनुष टूटते ही भगवान परशुराम की तपस्या भंग हो गई और परशुराम जी ने जब पूछा कि धनुष किसने तोड़ा है तो भगवान राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भजनु हारा हुई कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम लक्ष्मण संवाद देखने के लिए दर्शक भोर तक डटे रहे। कलाकारों में लक्ष्मी शंकर अवस्थी जिन्होंने जनक जी की भूमिका निभाई, शोभन सरकार कानपुर, रोहित शुक्ला जिन्होंने राम जी की भूमिका निभाई, कांधी कानपुर देहात से, सुरेश त्रिपाठी हमीरपुर लक्ष्मण जी की भूमिका में रहे, डॉक्टर सर्वेश द्विवेदी परशुराम जी की भूमिका में रहे और झलोखर आश्रम हमीरपुर देवेंद्र सिंह गौड़ बाणासुर की भूमिका में, भंडे मऊ कानपुर देहात नीरज सिंह गौर रावण की भूमिका में, कानपुर से विनय सिंह रजावत अकबरपुर व्यास कानपुर देहात, राजूपाल वादक रसूलाबाद कानपुर देहात, धीरेन्द्र निराला जनपद कानपुर देहात, हास्य कलाकार श्याम सुंदर पांडे विश्वामित्र आज में लाखन सिंह पूर्व राज्य मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और आरती कर आशीर्वाद दिया। पूर्व राज्य मंत्री का अध्यक्ष प्रतिनिधि स्वदेश प्रकाश पौरवाल एवं उनके समस्त सभासदों के द्वारा पटका पहनाकर, शॉल उड़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लाखन सिंह पूर्व मंत्री ने कहा कि अटसू दंगल एवं रामलीला बेहद ऐतिहासिक है। ये परंपरा लगभग 125 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। कुछ समय पहले दंगल एवं रामलीला जनता के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा था। अभी के कुछ समय से अध्यक्ष प्रतिनिधि स्वदेश प्रकाश पौरवाल और उनके बोर्ड सदस्यों के द्वारा नगर पंचायत के द्वारा कराए जाने की शुरुआत की, जो कि काफी सराहनीय है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि स्वदेश प्रकाश पौरवाल, अवधेश शुक्ला, भाजपा नेता दिव्यापुर राधेश्याम पौरवाल, रजनू पांडे, दीपू उपाध्याय, छोटे सभासद, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल प्रभाकर कुशवाहा ने मंच का कुशल संचालन किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।